नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सलमान और आप देख रहे हैं ट्रेंडिंग वर्ल्ड। कहते हैं कि जो इंसान ज़्यादा शाना होता है ना, वो लपेटे में ही आता है। उसके साथ में सेम वही होता है जो वो एक्सपेक्ट भी नहीं करता कि मेरे साथ में ये हो क्या रहा है। बिग बॉस 15 वही सब कहानी घूमी जो टास्क चल रहा है, और अगले दिन भी ये डेफिनेटली आधा एपिसोड उसी के ऊपर खींच डालेंगे, क्योंकि अभी एक राउंड और बाकी है और वो आज भी टेलीकास्ट नहीं किया गया है। यार करें तो आखिरकार क्या करें? पहला दिन, दूसरा दिन और तीसरा भी आधा दिन, यानी कि 2.5 दिन पूरा इन्होंने एक टास्क में खींच डाला। वैसे ही बिग बॉस 14 में ये लोग कर रहे थे, 3-3 दिन एक एक टास्क के अंदर खींच रहे थे। इतना ज़्यादा बोर बनाना यार पब्लिक। चलो बाय द वे 2.5 दिन इस वाले टास्क को लगे, और ऐसे में जे भानुशाली जो ज़्यादा होशियार बन रहे थे। यार देखो, शुरू से शुरू करते हैं एक्चुअल में आज के एपिसोड में हुआ क्या। दरअसल कहानी तो घूमी उसी टास्क के ऊपर जो अभी एक राउंड और होना बाकी है, मगर वो हमें कल टेलीकास्ट किया जाएगा। एक्चुअल में जे भानुशाली कुछ ज़्यादा ही शाणे बन रहा है। भाई देखो, हमें नहीं पता कि फाइनेंशियल कंडीशन प्रॉब्लम है आपको, और मुझे लगता नहीं है कि आपको फाइनेंशियल कंडीशन प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आपकी वाइफ माही विज, उनका भी अच्छा खासा बिजनेस है और वो भी इंडस्ट्री में काम करती हैं। लगता नहीं है। तो भाई जे भानुशाली, काहे इतना सोच विचार कर रहे हो यार? इतने बड़े स्टार, इतने बड़े सेलिब्रिटी होने के बाद भी यार हद होती है भाई। 7-8 लाख रुपए के लिए बंदा लड़ रहा है, और 7-8 लाख रुपए भी उसको खुद को अपने पास से नहीं देने, आधी अमाउंट देनी है, जो कि यार आपका पार्टनर है प्रतीक के साथ ही धोखा कर डाला। प्रतीक ने कोशिशें बहुत की, मगर जे ने पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया। प्रतीक ने बहुत कोशिश करी नक्शे को बनाने की, मगर एक्चुअल में जे भानुशाली ने कुछ छपाई करने दी ही नहीं, सीधी सी बात है। और उधर शमिता शेट्टी एंड साथ में विशाल, दूसरी तरफ करण एंड तेजस्वी, वो चारों अपनी जगह बना चुके। यार बिग बॉस का दिमाग भी समझना पड़ेगा। स्टार्टिंग होती है 5 लाख से पहले राउंड में, दूसरा राउंड वो भी 5 लाख का होता है। दोनों राउंड में कुछ अनाउंसमेंट नहीं की जाती, बस स्टार्टिंग में अनाउंसमेंट करके बिग बॉस रह जाते हैं। 5-5 लाख के 2 राउंड होते हैं। फिर उसके बाद से राउंड होता है 7 लाख का, फिर उसके बाद से राउंड होता है 8 लाख का, और फिर उसके बाद से लास्ट मोमेंट में 25 लाख रुपए में अब तो आपको फाइनल करना ही करना है डेफिनेटली। वाह बिग बॉस, पूरे प्राइज मनी की चेप डाली, पूरे प्राइज मनी का सारे घर वालों को चूना लगा डाला। 50 लाख रुपए की जो आप प्राइज मनी रखते हो, वो 50 लाख रुपए तो आपने इन घर वालों से सारे उड़वा दिए। बचा क्या इन लोगों के पास में? अब जो हफ्ते का भाड़ा कमा रहा है वही सब भाड़ा मिलेगा, और यहाँ पूरी गेम पलट गई। तो जे भानुशाली इसी बात से भड़का। हालांकि निशांत की स्ट्रैटेजी क्या है? निशांत की स्ट्रैटेजी ये है कि प्रतीक सेहजपाल अपना गेम खेले, और प्रतीक सेहजपाल को मैं पर्सनली सपोर्ट करूं। प्रतीक सेहजपाल, मैं चाहता हूं कि घर के अंदर प्रवेश करे। अब जो अमाउंट जा रहा है वो तो भाई मजबूरी है, देना पड़ेगा। तो निशांत को अगर हम कहें प्रतीक का चमचा, तो इसमें कोई दो राय नहीं है, और ये बात डेफिनेटली सच है और सभी के सामने है। जो निशांत प्रतीक के कहने पर चल रहा है, अभी तक हमें गेम के अंदर देखने को मिल रहा है। बाकी इसके अलावा प्रतीक सेहजपाल का भाई पूरा मूड खराब। जे भानुशाली को वहां करण कुंद्रा, तेजस्वी, शमिता, विशाल सब समझाने की कोशिश कर रहा है। भाई समझ ले। अरे नहीं भाई, मैं अपनी प्राइज मनी में से नहीं कटवाऊंगा भाई, नहीं भाई। 5 लाख 6 लाख अमाउंट बहुत बड़ा होता है, उसको 5 लाख का अमाउंट बहुत लग रहा था, मगर लास्ट मोमेंट में तो 25 लाख की चिपका दी, और 25 लाख देने पड़ेंगे। भाई जे भानुशाली अभी घर के अंदर बैठे हुए हैं, लाइव फीड में सब दिख रहा है। जे भानुशाली, सारे कंटेस्टेंट घर के अंदर जा चुके, मगर जे भानुशाली हद से ज़्यादा भाई सैड हैं। और उनकी मायूसी हमें अलग ही पता चल रही है जब घर के अंदर बैठे हैं, सब हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, घर के अंदर लग्जरी वाली फीलिंग ले रहा है। मगर जे भानुशाली, मुझे बहुत अफसोस हो रहा है, मेरे 5 लाख रुपए चले गए। आई एम सॉरी गाइज। चलो बाय द वे, जे भानुशाली का लास्ट मोमेंट का डिसीजन जो है वो रहा। मैं आपको पहले बता चुका कि जे भानुशाली घर के अंदर जा चुके हैं, और ऐसे में निशांत की कैप्टनसी के बारे में बात करते हैं। मैंने बिग बॉस के घर में ऐसा पहला कैप्टन देखा है जो हद से ज़्यादा कन्फ्यूज़न से भरा हो,
और कैप्टन से आगे और सदस्य अपना मुकाम हासिल कर चुके हों। जैसे कैप्टन जंगल के अंदर पड़ा है, बाकी और कंटेस्टेंट अपनी जगह बना चुके हैं घर के अंदर की। मैंने पहला ऐसा कैप्टन देखा है, चाहे भले ही वीक के लिए सेव हो कैप्टन, तो यार इतनी तो पावर होती है कि सेव होता है और सामने वाले को नॉमिनेट कर सकता है। मगर अभी फिलहाल नॉमिनेशन की प्रक्रिया उन्होंने 8 सदस्यों में रखी थी और 8 में से आपको बताइए बड़ा गेम और चाल चलती हुई नजर आई। वो हम डिस्कशन ऑलरेडी 2 दिन पहले ही कर चुके। मगर निशांत अपनी कैप्टनसी के अंदर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नज़र आ रहा है। और दूसरी बात यह है कि वो अपने गेम के बारे में किसी दूसरे की गेम का नहीं सोच रहा। तीसरी इसमें बात ये इंक्लूड होती है कि वो किसी का स्टैंड लेना नहीं चाहता। और चौथी बात ये होती है कि जो दिमाग उनका बिग बॉस ओटीटी में लग रहा था वही सब दिमाग इस वाले टीवी शो में लग रहा है। तो इतना कंफ्यूज क्यों है भाई निशान? अरे कोई बात नहीं, सारी कमियां पूरी हो जाएंगी धीरे धीरे करके, सब पता चलता रहेगा। और दूसरी तरफ करण कुंद्रा, अच्छा करण का मानना यह है कि भाई जे को माननी चाहिए और बिग बॉस के जो हमारा ये घर है इसके अंदर प्रवेश कर लेना चाहिए। प्रतीक से आजपाल को धोखा मिल रहा, हद से ज़्यादा धोखा। लौंडा यार पूरे दिन नाराज सैड घूमा। तो वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें आकाशा की, जिनका कहना यह है कि भाई उसने पूरा सभी का नाक में दम किया हुआ था, उसके कर्म ही उसको आगे लेके आ रहे हैं। तो एक बात तो हम पहले बता चुके थे कि जैसे करनी वैसे ही भरनी, जैसा आप करोगे वैसा ही आप फ्यूचर में पाओगे, डेफिनेटली ये तो होना ही है। तो वैसे ही प्रतीक से आजपाल के सब कुछ आगे आया और मिल गया उसको बेचारे को एक बार फिर से धोखा। अब मैं क्या करूं, घर में कैसे जाऊं? वहां निशान समझाने की कोशिश कर रहा है कि तू अपना छापने की कोशिश कर, बनाने की कोशिश कर। बाकी वो बिगाड़ रहा है, तो 8-10 एक साथ बना, मगर वो बिगाड़ेगा 2, 3, 4, 5 बिगाड़ेगा, मगर 3 तो तू सेव करके ले ही जाएगा ना। मगर नहीं भाई साहब, जे इस बार नहीं छोड़ने वाला। भैया जे ने अपनी ठानी हुई है कि मैं अपनी प्राइज मनी में से बिल्कुल कट नहीं करवाने वाला। और अगर मैं ये शो नहीं जीतता तो भाई मेरे ऊपर ये कर्जदारी हो जाएगी। फिर जो मैं हफ्ते का भाड़ा कमा रहा हूँ तो वो हफ्ते का मुझे जाहिर सी बात है भुगतान तो भरना ही पड़ेगा। और ऐसे में अगर बात की जाए करण कुंद्रा वर्सेस प्रतीक की, ये कांड तो करण कुंद्रा ने बहुत लंबा किया है, मगर भाई साहब बच गए। मैं ये मानता हूं कि अगर करण की जगह और कोई होता और वो प्रतीक को ऐसे पटकता तो डेफिनेटली उसको दंड मिलता। आपके अकॉर्डिंगली क्या है? मेरे अकॉर्डिंगली तो भाई 100% मिलता। मगर करण कुंद्रा को क्यों छोड़ दिया? और करण कुंद्रा ने प्रतीक को पटकी लगाई, पटकने के बावजूद, चाहे हालांकि करण ने इस बात को बाद में एक्सप्लेन किया कि वो जब मैं उसको ऐसे, मैंने उसको पकड़ा और जब मैं उसको लेके गिरा तो मेरे हाथ ऐसे थे, ऐसे करके, तो मेरे हाथों पर डेफिनेटली लगी है, इसलिए मैंने प्रतीक को भी वहाँ पर सेव किया कि प्रतीक के ना लगे। बाकी इसके अलावा वो अटैकिंग कर रहा था, मैं उसको रोक रहा था, रोकते रोकते जाहिर सी बात है मैं गिर गया। उनका कहना ये है। मगर उधर प्रतीक की भाई शराफत है, कुछ बोला नहीं। अगर वहाँ पर वो एक्शन उठाता, अगर वहाँ पर वो बोलता तो 100% करण कुंद्रा की छुट्टी होती घर से बेघर होने की। मगर फिलहाल करण कुंद्रा घर के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। ये क्या गेम चल रही है भाई, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। फिलहाल अगर मैं आपको एक बात और बता दूं, जो मैंने आपको भी पहले भी बताई थी, कि अगर प्रतीक को जो है फेंकने वाला करण की जगह और कोई होता तो वो डेफिनेटली 100% लिख के रख लो, उसको तुरंत घर से बेघर कर दिया जाता। जिस तरह से करण कुंद्रा एकदम यूं आया और यूं लेके गिर गया। बाद में चाहे भले ही उसने एक्सप्लेन किया हो, मगर मैं यहाँ पर प्रतीक से आजपाल की बेवकूफ़ी मानता हूँ कि उसने किसी भी बात का एक्शन नहीं लिया। बिकॉज एक्शन ना लेने का रीज़न सबसे बड़ा ये है कि वो अब इन सब के बीच में जो है वो पिस चुका है। वो ये सोच रहा है कि मैं यार अकेला पड़ गया, जब मैं गेम खेल रहा हूँ मैं कुछ गलत बिगाड़ रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, तो ऐसे में ये सारे मेरे ऊपर अटैक कर रहे हैं। और सलमान भाई की फिर भाई जाहिर सी बात है सुननी ना पड़ जाए, तो इसलिए सलमान भाई के डर से प्रतीक से हाजपाल कुछ नहीं कर रहा बिग बॉस के घर के अंदर। उसने इसी बात के ऊपर एक्शन नहीं लिया। उसको ये बात पता थी कि मैं नहीं बोलूँगा मैं ठस्सा खा जाऊँगा, तो वीकेंड के वार पे करण कुंद्रा की ऑटोमेटिकली क्लास लगेगी, फिर ये सच सामने आ ही जाएगा। हालांकि जब करण ने एक्सप्लेन भी किया था, वहाँ पर करण कुंद्रा को बताने की कोशिश करी थी कि वीकेंड के वार पर तुम्हारी तगड़ी वाली क्लास लगने वाली है। चलो भाई द वे गेम है, चलता रहता है, नज़रअंदाज कर दो। मगर हमारे सलमान भाई पकड़कर पेश कर देते हैं। मगर बात करें यार बिग बॉस की, तो गेम खेल गए भाई बिग बॉस।
सारे कंटेस्टेंट्स को फंसा डाला, जे भानुशाली को फंसा डाला। इसीलिए जे भानुशाली इतना ज़्यादा होशियार बन रहे थे, अपनी रकम को बचाने में लगे हुए थे कि मैं कैसे भी करके बचा लूँ। अब मैं आपको बताऊँ इसके पीछे की सच्चाई क्या है। दोस्तों, जे भानुशाली 13 हफ्तों के लिए घर के अंदर फिक्स है ऑलरेडी, नहीं जाने वाला भाई, वो लोटा बाहर नहीं होने वाला 100%, क्योंकि ये पहले ही कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है 13 हफ्तों के लिए। इसलिए ये मत सोचना कि जे भानुशाली गेम छोड़ के चला जाएगा पैसों के चक्कर में। सारे घर वालों का ये कहना था अगर ये अपनी प्राइज मनी को यूज़ नहीं करता तो डेफिनेटली घर से बाहर हो जाएगा, फिर इसको आने वाली वीक का चार्ज नहीं मिलेगा तो नुकसान इसी का होना है। मगर मैं आपको पहले बता दूं 13 हफ्ते के लिए जे भानुशाली का कॉन्ट्रैक्ट साइन है, 13 हफ्ते से पहले घर से बेघर नहीं होने वाले। इस बात को लिख कर रख लेना, 100% यही बात निकलेगी। इसलिए जे भानुशाली टेंशन फ्री है। मैं क्यों कटवाऊँ भाई, मुझे पता है मैं घर से बाहर नहीं होऊंगा। मगर ये लास्ट मोमेंट में जो बिग बॉस ने जो फंसाया है इन सभी को, जितने भी जंगलवासी बचे थे, चाहे ईशान की बात करें, उमर की बात करें, मायशा की बात करें, जय, प्रतीक, निशांत, जो भी हो, ये सब जितने भी जंगल के अंदर मौजूद हैं, इन सब को एक मौका दिया गया फंसाने के बाद। और फंसाया कुछ यूँ कि 25 लाख रुपए की रकम है, 25 लाख रुपए आप डेबिट करवाना चाहेंगे, मतलब वही जितने भी सारे हैं लोग, उन सब के आधे 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 हिस्से में लगा लो। 25 लाख में सपोज फॉर एग्जांपल अगर 5 बंदे तो 5-5 लाख रुपए सबको भुगतान भरना पड़ेगा घर के अंदर जाने के लिए। तो बिग बॉस इस बात को पहले ही बता चुके थे कि तुम्हें बहुत भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है, तुम्हें बहुत मुशक्कत करनी पड़ेगी घर के अंदर अपनी जगह बनाने के लिए। और जो सुबह चिट्ठी आई थी, अरे अपनों को बेगाना बना दिया, अपनों के संग शियाने बन गए रहते रहते, वो चिट्ठी पूरी जे भानुशाली के ऊपर नजर आई थी। हालांकि सभी ने कहा था कि इसके अंदर जे का नाम लिखा होना चाहिए था। अगर जे का नाम लिखा होता तो डेफिनेटली ये चिट्ठी पूरी फिर उसी की थी 100%, क्योंकि जे भानुशाली जो प्रतीक के साथ में जोड़ी बनाई उन्होंने, मगर जे ने किया, मैं खुद मेरे बस की नहीं है भाई, प्राइज मनी नहीं। मगर लास्ट मोमेंट में जो बिग बॉस ने फंसाया ना, मानना पड़ेगा ये दिमाग। जे ज़्यादा शातिर बन रहा है। अब 25 लाख रुपए तुम यूज़ करो, अगर तुम बाय चांस 25 लाख यूज़ नहीं करते, गेट आउट, कोई ज़रूरत नहीं तुम्हारी इस घर के अंदर, निकलो तेज़ी के साथ में। तो कुल मिलाकर बात यह है भाई, 25 लाख रुपए के ऊपर मामला पूरा सॉर्ट होता हुआ नज़र आने वाला है हमें, जो कल के एपिसोड में देखने को मिल जाएगा, जो आज के एपिसोड में देखने को मिलना था। मगर इन्होंने ज़बरदस्ती अगले दिन के ऊपर इन्होंने गाड़ी को पहुंचा दिया। आई डोंट नो यार, इतना लंबा क्यों खींचते हो भाई। एक टास्क बहुत से बहुत एक एपिसोड के लिए बहुत रहता है, या बहुत तीर मारा तो 1.5 एपिसोड के लिए बहुत रहता है। आपने तो पूरी लंबी कहानी पहुंचा दी। चलिए आगे बढ़ते हैं सबसे आखिरी वाली बात के ऊपर, वो है करण कुंद्रा एंड तेजस्वी प्रकाश। इन दोनों के बीच में कुछ गुपचुप चल रहा है। अब बिग बॉस कनेक्शन बनाने के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। बिग बॉस आजकल ज़रा ठरकी वाले लेवल पर आ चुके हैं, क्योंकि बिग बॉस कहते हैं ना कि देखने वाले को अक्सर ज़्यादा मज़ा आता है। तो इसलिए बिग बॉस के सारे कैमरास जोड़ियों के ऊपर रहते हैं, क्योंकि उनको हद से ज़्यादा मज़ा आता है। उसमें से जो दिखाने का होता है वो दिखा के अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर देते हैं। तो वैसे ही करण एंड तेजस्वी को ये प्रमोट कर रहे हैं ताकि बढ़ावा मिले, इनकी जोड़ी पॉपुलर हो और एक बार फिर से नाम कमाए, लोग इनको देखना पसंद करें। अगर लोग इनको देखना पसंद करेंगे तो टीआरपी किसको? रंगू तो रंगू को मिलेगी टीआरपी। करण कुंद्रा एंड तेजस्वी दिखाएंगे पूरा अपना टेलीकास्ट और बेनिफिट होगा किसी और को। चलो बाय द वे, जो जंगल के अंदर ये खड़े हुए इनकी कन्वर्सेशन से चल रही थी ना, जिस लेवल पर इन्होंने एडिटिंग करके दिखाई थी, वो लेवल मुझे नज़र नहीं आया कतई। क्योंकि जब इनकी हमने लाइव कन्वर्सेशन देखी आज के एपिसोड के अंदर, वहाँ क्या था भाई, एक दूसरे कंटेस्टेंट के बारे में बात हो रही थी बस। ये तो नॉर्मली और दूसरे कंटेस्टेंट्स को लेकर के भी बात हो सकती है। मतलब हम किसी से भी नॉर्मल ऐसे बात कर सकते हैं यार, पर्सनली जाके। ऐसी बात तो नहीं है ना कि हमने उससे बात कर ली तो भाई ठीक है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। सोच गलत है साली, नियत में खोट है। बिग बॉस, एक तरफ तुम गेम खेल रहे हो तो दूसरी तरफ तुम्हारी नियत भी। चलो भाई दबे, कल देखेंगे कल क्या होगा यार। मैं आपको पहले बता चुका, सारे जितने भी सब जंगलवासी हैं वो ऑलरेडी 25 लाख रुपए का यूज़ करके जा चुके। जे भानुशाली काफ़ी ज़्यादा सैड है, हताश है, निराश है।
हाँ मैं मानता हूँ झटका लगता है, 5 लाख 6 लाख रुपए जो भी है झटका लगता है, मगर भाई साहब मुझे टेंशन इस बात की हो रही है कि जो इस शो को जीतेगा उसको मिलेगा क्या? बाबा जी का ठुल्लू, ट्रॉफी, लो बेटा ट्रॉफी मिल गई, जाओ बेटा 50 लाख रुपए प्राइज मनी था, एक एक रैपट पड़े, चलो निकल लो यहाँ से। 50 लाख रुपए तुमने पहले यूज़ कर लिए हैं, फिर 50 लाख रुपए मांग रहा है, चल निकल अगला देख। तो अब एक बॉस ने 50 लाख रुपए पहले यूज़ करवा दिया, अब होगा क्या भाई, वो हम नहीं इसमें कुछ कह सकते। और 10 लाख रुपए तो उसके ही होते हैं जो रनअप होता है या 3rd नंबर पर जो होता है भाई, पैसा लेके निकल जाओ जाओ जाओ, जिसको लगता है वो निकल जाता है ऐसे में। तो फिलहाल कुल मिलाकर बात ये है, प्राइज़ मनी अब ठेंगा पड़ गया पूरा प्राइज़ मनी के ऊपर। प्राइज़ मनी तो गई, मगर प्राइज़ मनी को हटाकर ये क्या रखेंगे वो हम अभी नहीं कह सकते। चलो भाई रहे, जैसे जैसे हम देखते रहेंगे वैसे वैसे ट्विस्ट आते रहेंगे। हालांकि काफ़ी इंटरेस्टिंग जा रहा है, मज़ा आ रहा है, मगर ये इतना लंबा जो खींच रहा है ना यार, वो बेकार का सीन है, इतना लंबा नहीं खींचना चाहिए भाई। बाय द वे आपको क्या लगता है नीचे हमें कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट रिव्यू में। अपडेट ऐसे ही लगातार देखने के लिए जो भी अपडेट्स हैं वो लगातार तो शेयर की जाती हैं। सब्सक्राइब अगर आपने चैनल नहीं किया जल्दी से कर लीजिए, ताकि आने वाली जितनी सारी अपडेट्स हैं वो आपसे पल पल की मिस ना हो सकें। टेक केयर, गुड नाइट दोस्तों।